दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि ट्रू बैलेंस ऐप RBI अप्रूव्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने पर कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने ही वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन ले करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लोन के बारे में बताया हुआ है। आप लोग यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, साथ ही आप लोग इस ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यह OTP ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप ट्रू बैलेंस ऐप का पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वह पासवर्ड फिलअप कर लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीका से पासवर्ड बनाएंगे, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए अनुसार से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए परमिशन के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर SMS का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, कैमरा का परमिशन, साथ ही आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन देना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको लोकेशन को इनेबल करना होगा, तो आप टर्न ऑन पर क्लिक कर लेंगे। टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रू बैलेंस प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक कैश लोन ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक लेवल अप लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लोन मार्केट दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप लोग ट्रू बैलेंस वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग ट्रू बैलेंस ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर 2 तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कैश लोन, जिसमें कि आप लोग 5,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह लोन आप लोग 3 महीने से लेकर 12 महीने की EMI पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा लोन है लेवल अप लोन, जिसमें कि आप लोग 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप यह 3 महीने की EMI पर लोन ले सकते हैं और यह लोन आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग इस ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हमें लोन के लिए अप्लाई करना है, तो जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लेवल अप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और SMS का परमिशन, कैमरा का परमिशन देना होगा, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग 5 मिनट के अंदर 1,00,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यह लोन तुरंत ही अप्रूव हो जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगता है और यह 100% पेपरलेस अप्लाई होगा, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। यह लोन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको KYC कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इस बॉक्स में टिक करेंगे।
इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पैन नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे या फिर आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके पैन कार्ड को स्कैन भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपका यहाँ पर KYC डिटेल चेक किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। आप इस कैमरा के आइकॉन पर क्लिक करके आधार नंबर फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आधार की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है आप यहाँ पर वह मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गो टू लेवल अप लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग आधार और पैन के माध्यम से लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस एरो के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 10,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम यहाँ पर 10,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर चेक माई क्रेडिट लिमिट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है आप यहाँ से अपनी मर्जी से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर टोटल 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर 10,000 सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे में बताया गया है कि आपको 4% का यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट देना होगा, साथ ही आप यहाँ पर 3 महीने की EMI पर यह लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन पर्पज सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है मैरिटल स्टेटस। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि आपने कितनी तक पढ़ाई की है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर सेल्फ ओन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपके माता पिता का मकान है तो आप यहाँ पर पेरेंटल सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप रिलेटिव के यहाँ रहते हैं तो आप यहाँ पर रिलेटिव सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जॉब सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट टाइप। यदि आपका रेगुलर जॉब है तो आप यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप कितने समय से काम करते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम या फिर दुकान का नाम फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं या फिर जो भी आपका बिजनेस है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें से आपका कोई भी कंपनी नहीं है तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप किस तरह का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर वर्कर सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मंथली इनकम फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर मिनिमम 25,000 रुपए फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आपको जो इनकम प्राप्त होता है वह महीने के किस डेट में प्राप्त होता है,
तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि जो आपको इनकम प्राप्त होता है वह आप लोग किस तरह से लेते हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप चेक के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर बैंक चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कैश के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि आप कौन से लैंग्वेज पसंद करते हैं, तो जो भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि आपने पहले कोई भी लोन लिया है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन यदि आपने पहले कोई भी लोन नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप यहाँ पर दूसरा कोई ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एवेलुएट माय लोन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 10,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई किया है, तो हमारे बैंक अकाउंट में 9,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रोसेसिंग फी 1,204 रुपए काटा जाएगा। तो जो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर EMI प्लान दिया गया है, तो जो भी डेट में आपको यह EMI पे करना होगा यहाँ पर वह डेट दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3,252 रुपए यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा 434 रुपए, तो टोटल हमें 3,686 रुपए यहाँ पर पहला EMI पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा EMI का डेट दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर तीसरा EMI का डेट दिया गया है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है UPI, इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई बैंक डिटेल मैनुअली, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर UPI सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से आप UPI ऐप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप UPI ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेड, भीम सभी UPI ऐप दिया गया है। आप यहाँ पर मोड UPI ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी UPI ऐप का ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी आप UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो हम फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपए ट्रांसफर करना होगा, तो आप पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों अब हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। आप यहाँ पर सी डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया जाएगा यह आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। यदि आपने पहले किसी भी ऐप से या फिर किसी भी बैंक से लोन लिया है और आपने कोई भी EMI मिस कर दिया है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है।